ओम शांति। अमृत धारा देखुथिबा मोर आध्यात्मिक भाई भौणी माननकु आजिर ये शुभ कार्य आपण माननकु हार्दिक अभिनंदन। आजिर आलोच्य विषय वस्तु आदि व्याधि उपाधि एवं तार समाधि। आज देखंतु सारा विश्व रे क्लेश कष्ट पीड़ा मानसिक जंत्रणा आम समस्त को लगी रही। आमे कहूचे वर्तमान जुग मॉडर्न जुग विज्ञानर जुग बहुत एडवांस करछि जुग, किंतु एडवांस करछि सत विज्ञानर नुआ नुआ कला कौशल साधन मनीषर बहुत उपयोगी काम रे आसी परिछि। किंतु आमे निजको निजे पचारिबा आमे सुख शांति रे जीवन अतिबाहित करुछंती तो भौतिक साधनर चरम सीमा रे आमे पहुँचीचे, किंतु ए भौतिक सुख सुविधा साधन आमको मानसिक शांति प्रदान करि परिबो नाही। आज सारा विश्व रे अशांति कष्ट क्लेश जुआड़े देखिबे सियाड़े व्यापी जाइछि। जदि आमे से कष्ट क्लेश पीड़ा को डिवाइड करिबा ताहले आकु तीन भाग रे विभक्त करि परिबा। गोटे हला आदि, ता परटी हला व्याधि, ता परटी हला उपाधि। ए आदि व्याधि उपाधि या ए तीनिटी रु मुक्ति पाइबा को हेले हमको समाधिस्थ हेबाकू पड़िबो। आज देखंतु मनुष्य जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत गोटिए कोटी उपाय रचना करुछि ए आदि व्याधि उपाधि रु मुक्त हेबा पई, किंतु देखा जाइछि संसार रे आदि व्याधि उपाधि बढ़ी सिना टिकिए हेले कमी नाही। जेते आमे उपाय रचुचे जेते प्रकार कला कौशल साधन विनियोग करुचे बा बाहर करुचे देखा जाइछि आज पर्यंत से तीनिटी रु केही हेले मुक्त हेई नांती। एबे आमे विचार करिबा आदि कोन, प्रकृत आदि कहा को कुआ जाए। देखंतु आमे संसार रे समस्ते रहुचंदी। ए संसार रे मानसिक जंत्रणा रे आमे समस्ते आक्रांत। हेले मानसिक जंत्रणा माने कोन? समस्त प्रकार मानसिक कष्ट क्लेश दुख र समूह को आदि बोली कह जाय थाए। आदि अर्थ दुख भय चिंता अशांति आकुलता व्याकुलता निराश हताश दयनीय अवस्था। आमर मानसिक अवस्था एकदम दयनीय। आमर कौनसी प्रिय जिनस जदि आम ठारू किए छड़े नहीं जाउची ताहले आमे निराश अनुभव करुचे, हताश अनुभव करुचे, आमको एकुटिया एकुटिया फीलिंग लगुची। आमे जीवन रू पूरा आशा भरोसा छड़े दउछंदी। तो यही सब जिनिस आज प्रत्येक मानव को पूरा एकदम भाराक्रांत कर देइची। ए सब काहे कि होची ना आमर करिथिबा कर्म आमे जो कर्मटा को बारंबार करचंती सेटा हमर संस्कार रूप रे सबकॉन्शियस माइंड रे पूरा फीडिंग हे रह जाउची। से संस्कार आधार रे हो बा वर्तमान जीवन रे हमर जो मनोवृत्ति एकदम दूषित हो जाइची बा देह अभिमान रे बसीभूत हेकरी आमे जहाँ भाबुचे जहाँ देखुचे जहाँ चिंता करुचे सेगुड़िक सबू दूषितपूर्ण। आमे शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रतारू वंचित रहुचंती। आदि अवस्था ला जे मनीष विषय विकार रे बसीभूत होई देह अभिमान रे बसीभूत होई जो चिंताधारा करे जहाँ मन रे भावे सेगुड़ी कहला आदि। आ ये आदि रु मुक्त पाया पई आमे नाना प्रकार योजना करछंदी, किंतु प्रकृत रे ताहा ठीक योजना नुह। ए विषय विकार पूर्ण दूषित मनोवृत्ति दृष्टि वृत्ति कृति सबू आमर वर्तमान दूषित हो जाइछि। आम मन भितरे केतबेले काम विकार भूत प्रवेश करुछि तो केतबेले क्रोध विकार भूत प्रवेश करुछि, केतबेले लोभ चिरुगुणी रूपक लोभ सी मध्य मन भितर प्रवेश करुछि, आउ केतबेले मोह जहाँ को आम बुढ़ियाणी जाल बोली कहउचंदी से मोहर मध्य आम भितर प्रवेशता अछि। अहंकार ईर्षा द्वेष छल कपट अभिमान तोर मोर भाव ये सब गुड़िक आम मन को एकदम
कलुषित कर दौरान। देखंतु गोटे काठ से काठरे जिते उई हुंका लगी जाउछंदी काठटा पूरा फंपा हो जाउछि आ उई हुंका उई मानकु से पोक कीटाणु मानक आप गोटे गोटे तो छड़ेबे गोटे गोटे बाहर करेंगे पूरा एकदम संपूर्ण भाव में से पोक मानक उई मानक नष्ट करने उपाय दरकार। देखु आमर देहरे जिते कौटी रोग बीमार हुए कहीं हूँ ना कीटाणु माने से भाग को पूरा एकदम आक्रांत कर दौरान। तो आपण चाहिए गोटे गोटे कीटाणु को बाहर करने एवं रोग मुक्त होगापी ताहा केबे हेले संभव हम ना। बड़ा बड़ा साइकोलोजिस्ट मान पाखु जाउछंती साइकोथेरापी हाँ साइकाट्रिक पाखु जाउछंती आमे केमती मानसिक चिंता मानसिक आधि मुक्त पाइबापी आमे ए सब डॉक्टर मान पाखु जाउछंती। किंतु देखिबा जदि सेमानकर मध्य मेंटल इम्बालांस सेमाने केमिति हमर मानसिक दुश्चिंता मानसिक विकृति को दूर करने पई सेमाने कोन औषध दे परिबे कि। तो तार प्रकृत समाधि है जे मानसिक विकृति मुक्त पाइबापी हेले मु जी जहा से स्वरूप स्थित होई यदि प्रत्येक कर्म करी से सत्य स्वरूप स्थित होई आमे जानिले जे आमे देह नुहंती देह भितरे एक अदृश्य शक्ति चैतन्य अजर अमर अविनाशी ज्योतिबिंदु आत्मा सी ही सत्य ए शरीर जड़ मु चैतन्य आत्मा अजर अमर अविनाशी मु ही देखे मु ही शुणे मु ही चिंता करे मु ही भावे मु ही निर्णय करे मु ही दुख सुख फीलिंग करे। तो से मु होची एक चैतन्य अदृश्य शक्ति जहाँ को लाइफ फोर्स बोली कहते। मु जदि से स्व स्थित स्थित हेबी ताहले सेटा को ही प्रकृत रे समाधि बोली कहुजिव। मु देह नुह मु चैतन्य अजर अविनाशी सत चित आनंद स्वरूप सेटा ही मोर सत्य स्वरूप से सत्य स्वरूप स्थित होई मु जेकोसी कर्म करी ताहा जहाँ भावी ताहा दोष रहित बा त्रुटि रहित से स्वस्थिति स्थित होइकि आमे जहाँ करवा सेटा ही आमको समाधिस्थ करेब। से समाधि रे कौनसी प्रकार मानसिक दुश्चिंता दुख अशांति चिंता असंतुष्ट ए सबू आमर मन को कलुषित करि परिबो नाही। कहीं ना आमे सत्य स्वरूप स्थित होई देखुचंती भावुचंती विचार करुचंती एवं प्रतिटी कर्म दोष रहित बा त्रुटि रहित आमर प्रतिटी कर्म होची। तो एटा ही प्रकृत रे समाधि। ए समाधिर मु किछि कमेंट्री करी मु एक चैतन्य ज्योतिबिंदु आत्मा मु प्रेम स्वरूप आत्मा मोर धर्म है शांति रे रहिबा एवं शांति को रक्षा करिबा जे कोनोसी प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य मु मोर सत्य स्वरूप धर्म को केबे हेले नष्ट करि परिबी नाही। वर्तमान आमे आधिर आउ गोटे अर्थ जानिबा। देखंतु आपण को जेतेबेले संपत्ति टंका दरकार होची तो आपण को पाखरे जो भू संपत्ति रही बा सुना रूपा गहना गांठी सब रही आपण को जिते अर्जेंट दरकार पड़ुची पैसा बा टंका आपण आपणकर जिनस को बंधा पकाउछंदी बंधा पकईकरी आपण टंका आणुछंती। तो जो पर्यंत आपण टंका परिशोध करूनांती से पर्यंत आपणकर बहुमूल्य जिनिस से जहाँ पाखरे आपण बंधक रखिछंदी से ता पाखरे ही रहिबो। जो दिन आपण सबू मूल सुध एवं जहाँ आपण को इंटरेस्ट रूप रे मिलुची दउचंदी ताकू मध्य परिशोध कर सारा परे आपण आपणकर निजर मूल जिनसटा फेरी पाई परिवे। आमे मध्य आज प्रत्येक ए संसार रे ए घोर कलिजुगर अशांति जुगरे आमे समस्ते पदार्पण करचंती। ए जुगरे समस्ते आमे गोटे बंधक भलिया चलीचंदी। आमे अन्य मानक पाखरे गुलाम हो जाइछंती बंधक हो जाइछंती। आमर आमे निज स्व इच्छा रे चलु नांती आमको आउ जणे किए चलाउछंती। आम मन भितरे विष विकार गुड़ाक प्रवेश करी आमको केतबेले नचौचंती केतबेले कंदौचंती
केतबेले हसौचंती केतबेले दुश्चिंतार पकाउचंती तो किए आमे समस्ते वर्तमान बंधक अन्य मानक पाखरे आमे जो रीबार्थर साइकेल रे रीबार्थ नहीं नहीं आसचंती तो आमर अनेकंक सहित कर्मर एकाउंट बा कर्मर खाता सब रही तो से कर्मर खाता हिसाब रे आमको किए आसिक डराउचंती आमको किए आसिक धमकाउचंती आमको किए आसिक आखि देखाउचंती आमको किए मेंटली टर्चर करचंती आमको किए फिजिकली टर्चर करचंती आमको किए बस उठ कराउचंती आमर आर्थिक अभाव अनाटन जिते होची आमको सब प्रकार चिंता आसी घारुची तो यार अर्थ है आमे जन्म जन्मांतर अन्य मानक पाखरे आमर सब ऋण खाता रही से ऋण खाता को आमे ही परिशोध करने पड़ो निजे को निजे ही परिशोध करने पड़ो आज समस्ते आमे गुलाम जेमिति गध बा महिषी गाई नाकरे दौड़ी पकईकरी ताकू तार मालिक ताठारु काम आदाय करथाए सेही परि ठीक आजिर प्रत्येक आजिर विज्ञान जुगरे मॉडर्न जुगरे प्रत्येक मानव गुलाम साजिछि सी निज इच्छा किछि कर पारनी सी अन्यर इच्छा परिचालित होछि तो ये गुलाम रु बंचिबा पई हमको एकमात्र समाधिस्थ बा आमे जीए जहा आमे आत्मा आमे हमर स्व स्थिति रे स्व धर्म रे प्रकृत धर्म रे स्थित होई जहा करिबा आमे ए जन्म जन्मांतर जो गुलाम जो दुख चिंता कष्ट मानसिक जंत्रणा ये सबुथिरु मुक्त पाई परिबा। वर्तमान आमे आधि विषय शुणिले आधिरु केमती मुक्त पाइबा तार समाधि रो उपाय कौन जानिले वर्तमान आमे व्याधि विषय जानिबा समयर चक्र हिसाब रे बा समयर प्रभाव रे आमे समस्ते प्रभावित तो ये समयर प्रभाव रे आमर शैशव अवस्था बाल्य अवस्था युवक अवस्था एवं वार्धक्य अवस्था तापरे पौढ़ अवस्था आमे दे समस्ते गति करुछंदी समयर प्रभाव रे हो बा वायुमंडल प्रदूषण हिसाब रे हो कोनोसी ना कोनोसी उपाय रे आम समस्त को आजिर विशेष करी मानव को कोनोसी ना कोनोसी जरा व्याधि निश्चित भाव में लगी रही बयस जितेबाला आमको अधिक होची बयस अधिक हेबा फल रे आमर शरीर कोनोसी ना कोनोसी अंश पूरा ढिला हो जाउची वार्धक्य जितेबाला आमको आसथाए सेतेबाला आमे आमर मुख्यतः स्मृति शक्ति हरई थाउ आमर हाथ गोड़ थरिबार लागे कौनसी कथा आमे मने रखी पारि न थाउ आमे एकाग्रता शक्ति को मध्य हरई थाउ एवं आमर शरीर चमड़ा सब पूरा धड़धड़िया पूरा हो जाए थाए धड़धड़ अवस्था पूरा आसी जाए एवं आम दांत हलिबार लगी थाए आखि को भल भाव में देखा जाई न थाए एवं कान को भल भाव में शुणा जाई न थाए एवं आमर जो पाचन प्रणाली अच्छी से पाचन प्रणाली मध्य ठीक भाव में काम कर न थाए तो ये तो है आमर बयस दृष्टि किंतु आज आम जो जुगरे अछंती से जुगरे छोट पिला ठारू आरंभ करिकरी यंग यूथ मानक मध्य भिन्न भिन्न प्रकार बीमार बा रोग आक्रांत करुचे केतेबेले आमर मुंड बथैलाणी तो केतेबेले छाती पेन हेलाणी केतेबेले दांत बिंधिलाणी तो केतेबेले आमर चमड़ा रे भिन्न भिन्न प्रकार रोग देखागलाणी केतेबेले आंठू गंठी बात मारलाणी आमर यंग स्टेज किंतु आमको ये सब रोग गुड़ाक प्रति मुहूर्त रे आक्रांत करुछि तो ये रोगरू मुक्त पाइबापी आमे बड़ बड़ डॉक्टर मान पाखक जाऊँगी बड़ बड़ चिकित्सक पाखक जाऊँगी तो डॉक्टर मध्य आमको चिकित्सा करुँच मेडिसिन दौरान इंजेक्शन दौरान सी मध्य पूरा प्राण प्राण चेष्टा करुँच आमे केमती रोग दाउरू मुक्त हेबा कहीं ये रोग बेमार आमको बहुत दुख देता है आम आखिरु अश्रु झरई थाए सबुठ बड़ कष्ट है मानसिक कष्ट ता सहित शारीरिक कष्ट मध्य कम नुहे शरीर रे जो भागरे बेमार आसी थाए बा रोग आसी थाए बहुत पीड़ा आमको लगी थाए आमे बहुत कष्ट जंत्रणा पाई थाओ तो औषध डॉक्टर दे थांती ट्रीटमेंट मध्य आमे हेई थाओ किंतु प्रकृत रे औषध
ନେଇକିରି ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁ ନଥାଉ। ଗୋଟେ ରୋଗ ଧରନ୍ତୁ ହେଇଛି, ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, ସେ ରୋଗ ଯଦି ବା ଭଲ ହେଇଗଲା ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ତ କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିମାର ବା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଏ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେମାନେ ବି ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହେଇକିରି ଖାସ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି, ହଁ ଆଖିରେ ଚାଳିଶିଆ ଆସିଯାଉଛି, ଆଖିରେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଯାଉଛି। ହଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କଳା କୌଶଳ ଅଛି ବା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବରଦାନଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ରୋଗରୁ ଲାଘବ ହେଉଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଧିସ୍ଥ ମାନେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଯାଇ ମନରେ ସୁବିଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ଏସବୁ ଆସିବ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଅଭୌତିକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଭାବିବା। ସତରେ ଆମେ ଅଭୌତିକ ଶକ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ 80% ରୋଗ ହେଉଛି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ମାନସିକ ବିକୃତି ଭାବ ଯୋଗୁଁ, ମନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଗୁଁ। ତ ମନକୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା। ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଥଟ୍ସ, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ବା ଉପଯୋଗୀ ଚିନ୍ତା, ଉପଯୋଗୀ ଭାବନା ଆମେ ମନରେ ଏରାଇଜ୍ କଲେ, ସେ ମନର ଭାବନାଟା ହିଁ ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର ମନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ବା ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବକୋଷ ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟସ୍ ଠିକ୍ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପରେ, ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା, ରୋଗ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ଏବଂ କ'ଣ ନ ଖାଇବା, କେଉଁଟା ଦରକାର କେଉଁଟା ଅଦରକାର, ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଆମର ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିନଥାଏ। ଯିଏ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବ ସିଏ କ'ଣ ଖାଇବ? ବାସି ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ବା ଖଟା, ମିଠା, ଚଟପଟି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ଲୟ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଦେଖିବ। ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାର୍ଟକୁ ବା ଅଭିନୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକରି ଦେଖିବ। ସବୁବେଳେ ସିଏ ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର, ସାତ୍ୱିକ ଆହାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସଡ ଫୁଡ୍ ବୋଲି କହୁଥାଏ, ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ସେବନ କରିବେ। କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ନର ପ୍ରଭାବ ମନ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଶରୀରର ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଯିଏ ସମାଧିସ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସିଏ ତା'ର ଆହାରକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଧାରିବ। ଆହାର ସୁଧାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ରୋଗ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। पड़ी जे
उठिबा शिखिछि पड़ी पड़ी जेबे उठिबा शिखिछि झुंटी झुंटी मुही चलिछि पथ दुख झड़ झंझा कि करिब मोर दुख झड़ झंझा कि करिब मोर मु परालु हरे हसिबा लोक पड़ी पड़ी जेबे उठिबा शिखिछि पड़ी पड़ी जेबे मोते केते कले प्रतारणा किए मोते अबा करु केते घृणा किए मोते केते कले प्रतारणा किए मोते अबा करु केते घृणा अंधार को जेबे मशाल करिछि कंटारु पाइछि फूलर सुख दुख झड़ झंझा कि करिब मोर दुख झड़ झंझा कि करिब मोर मु परालु हरे हसिबा लोक पड़ी पड़ी जेबे जातना जहर करिमु आहार जातना जहर करिमु आहार कंटकित पथे करिमु बिहार कंटकित पथे करिमु बिहार मोर मरु जेबे जीवा शिखिछि सहचर मोर बुद्धि विवेक दुख झड़ झंझा कि करिब मोर दुख झड़ झंझा कि करिब मोर मु परालु हरे हसिबा लोक पड़ी पड़ी जेबे उठिबा शिखिछि पड़ी पड़ी जेबे उठिबा शिखिछि पड़ी पड़ी जेबे उठिबा शिखिछि पड़ी पड़ी जेबे